एवरीवन, आज हम क्लास सेवेंथ की हनी कॉम बुक का फर्स्ट चैप्टर रीड आउट करेंगे। 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. एक समय की बात है कि एक सर्टेन किंग थे, एक ऐसे किंग थे। वो किस जानते थे कि अगर उन्हें 3 चीज़ें पता हो, 3 सवाल के 3 क्वेश्चन के आंसर पता हो, तो वो कभी भी नहीं हारेंगे। वो क्वेश्चन थे, किसी भी चीज़ को शुरू करने का राइट टाइम क्या है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उन्हें किन लोगों की बातें माननी चाहिए, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए। द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. जो किंग थे वो मैसेंजर्स को भेजते थे अपने पूरे किंगडम में और प्रॉमिस करते थे कि वो एक लार्ज सम देंगे, मनी के बहुत सारे पैसे देंगे उस इंसान को जो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर सही देगा। Many wise men came to the king, but they all answered questions differently. बहुत सारे वाइस मैन आते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग आते हैं इन सवाल का जवाब देने के लिए, और वो अलग अलग तरीक़ों से देते हैं, सबका आंसर सेम नहीं होता। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन था, तो उसके लिए कुछ कहते हैं कि उन्हें एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, दे सेड, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। फिर वो कहते थे कि सिर्फ यही तरीका है जिससे वो अपना सारा काम प्रॉपर टाइम में कर सकें। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ कहते थे कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है किसी भी चीज़ का राइट टाइम एडवांस में ही डिसाइड करके रखना। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. फिर कुछ कहते थे कि जो किंग थे उन्हें सारी चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए और फुलिश चीज़ें अजीब चीज़ें नहीं करके जो चीज़ उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, उसे करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. फिर कुछ कहते थे कि जो किंग थे उन्हें काउंसिल चाहिए, वाइस मैन का। काउंसिल एक ग्रुप ऑफ पीपल जो उनको एडवाइस देंगे या फिर जो रूल्स चेंज करने में उनकी हेल्प करेंगे, जो उन्हें बता सके कि उन्हें उस प्रॉपर टाइम में क्या करना है। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. वैसे इसलिए कहते थे क्योंकि एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल है कि डिसाइड करना, ये अच्छे से डिसाइड करना कि उस टाइम पे क्या करना है बिना किसी की मदद के। But then others said that there were some things which could be urgent. फिर कुछ कहते थे कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं करने के लिए जो बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी है। These things could now wait for the decision of the council. इन चीज़ों को करने के लिए हम काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकते थे। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. कुछ कहते थे कि किसी भी चीज़ का राइट टाइम डिसाइड करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम फ्यूचर में देखें कि आगे क्या होने वाला है। And only magicians could do that. The king therefore would have to go to magician. और फिर वो कहते थे कि किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए फ्यूचर में क्या होगा उन्हें मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा, इसलिए किंग मैजिशियंस के भी पास जाते। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the kings were his counselors. Others said the priest. A few others chose the doctors.
and yet others said that his soldiers were the most necessary. फिर जो सेकेंड क्वेश्चन था कि उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग कौन है, तो उसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि जो किंग के काउंसलर्स है, काउंसलर्स मतलब जो मेंबर आते हैं काउंसिल में, और कुछ कहते थे उनके प्रीस्ट, उनके पुजारी, और कुछ और लोगों ने बोला डॉक्टर्स और सोल्जर्स सबसे इम्पोर्टेंट है. To the third question, some said science, other choose fighting, and yet other religious worship. जो थर्ड क्वेश्चन था उसके लिए लोग कहते हैं कि साइंस करना चाहिए, कुछ कहते हैं फाइटिंग, और कुछ कहते हैं कि रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. जो किंग को ये सब आंसर्स बताए थे इतने डिफरेंट थे कि किंग इनसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ और किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो एक हर्मिट के पास जाएंगे. हर्मिट एक पर्सन होता है जो अकेला रहता है और बिल्कुल एक सिंपल सी लाइफ जीता है, जो बहुत नोन होते हैं उनके विजडम के लिए, उनके ज्ञान के लिए. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse and his bodyguard and went on alone. जो हर्मिट था वो वुड, यहाँ पे वुड मतलब एक स्मॉल फॉरेस्ट, वहाँ पर रहते थे और उसे कभी भी नहीं छोड़ा था, और वो बिल्कुल सिंपल सी लाइफ जीते थे. तो उन्होंने सिर्फ सिंपल लोगों को देखा था. तो फिर जो किंग थे उन्होंने भी ऑर्डिनरी से कपड़े पहन लिए, और इससे पहले वो हर्मिट के घर पहुँचते, हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुँचते, उन्होंने अपने हॉर्स और बॉडीगार्ड को वहीं पे छोड़ दिया और वो अकेले आगे गए. As the king came near the hermit's house, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही किंग हर्मिट के घर के पास गया, उसने देखा कि जो हर्मिट थे वो डिग कर रहे थे, वो खोद रहे थे अपने घर के आगे ग्राउंड को. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. फिर वो किंग को ग्रीटिंग करते हैं और फिर से कंटिन्यू कर देते हैं डिग करना. जो हर्मिट थे वो थोड़े ओल्ड और वीक थे, और जब वो काम करते थे वो बहुत हेवीली ब्रीथ करते थे. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? फिर जो किंग थे वो हर्मिट के पास जाते हैं और कहते हैं कि वाइस हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ आपसे 3 क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए. फिर वो अपने क्वेश्चंस बोलते हैं, मैं कैसे सीखूँ कि सही चीज़ को सही समय पे कैसे करूँ. वो कौन से लोग हैं, Who are the people I need most, वो कौन से लोग हैं जिनकी ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है. And what affairs are the most important. Affairs मतलब things, matters या फिर business जो आप काम करते हैं, और वो कौन से matters हैं जो मेरे लिए सबसे important हैं. The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. फिर जो हर्मिट थे उन्होंने इस किंग की बात सुन तो ली थी पर कुछ भी बोले नहीं वो, और फिर से डिग करते रहे. फिर किंग कहते हैं कि आप थके हुए लग रहे हैं, मुझे अपनी स्पेड दे दीजिए, मुझे अपनी कुल्हाड़ी दे दीजिए, मुझे अपना फावड़ा दे दीजिए. स्पेड मतलब वो चीज़ जिससे ये डिग कर रहे थे, वो दे दीजिए और मैं आपकी जगह काम करूँगा. फिर हर्मिट उन्हें थैंक करता है और अपनी स्पेड किंग को दे देता है और ग्राउंड पे बैठ जाता है. When the king had dug 2 beds मतलब पैचेस होते हैं ग्राउंड के ऊपर प्लांट्स लगाने के लिए.
He stopped and repeated his questions. वो रुक जाते हैं और अपने क्वेश्चंस को फिर से बोलने लगते हैं. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hands for the spade and said, "Now you rest and let me work." फिर जो hermit थे वो उनका आंसर नहीं देते और खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों को स्ट्रेच करके स्पेड मांगते हैं उनसे और कहते हैं, अब तुम रेस्ट कर लो, मैं काम करता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. पर जो किंग थे वो अपनी स्पेड नहीं देते हैं उन्हें और फिर से डिग करने लग जाते हैं. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I'll return home. Here comes someone running," said the hermit. फिर 1 घंटा बीत जाता है. फिर ऐसे ही करके दूसरा. जो सन था वो पेड़ों के पीछे छुप जाता है और फिर लास्ट में जो किंग थे वो स्पेड को ग्राउंड में गाड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि वाइस मैन, मैं आपके पास अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने आया था. अगर आप नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा. फिर हर्मिट कहते हैं कि कोई भागता हुआ आ रहा है. यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन चेक है. Why did the king want to know answer to 3 questions? जो किंग था उसे अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर क्यों जानने थे? The king wanted to know answer to 3 questions because he believed if he knew answer for these 3 questions, he would never fail. Messengers were sent throughout the kingdom. वो messengers को क्यों भेज रहे थे किंगडम में? To announce a reward for those who could answer the questions. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब जो किंग थे वो पीछे मुड़ के देखते हैं, उन्होंने एक बियर्डेड मैन को देखा, जो दाढ़ी वाले इंसान को देखा जो उनकी तरफ भाग के आ रहे थे. उनके जो हैंड्स थे उन्होंने अपने हाथों को अपने पेट पर दबा रखा था क्योंकि उनके पेट से खून बह रहा था. जब वो किंग के पास पहुंचते हैं वो फेंट हो जाते हैं, मतलब वो कॉन्शियसनेस खो देते हैं अपनी और बेहोश हो जाते हैं और ग्राउंड पे गिर जाते हैं. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचिफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड until at last the bleeding stopped. जो किंग और हर्मिट थे वो उस मैन के क्लोथ्स रिमूव करते हैं और एक बहुत बड़ा वाउंड, मतलब गहरा घाव देखते हैं उनके पेट पर. जो किंग थे वो उससे साफ़ करते हैं और अपने हैंकरशिफ से कवर करते हैं, पर जो ब्लड था वो रुक नहीं रहा था. तो जो किंग थे वो रीड्रेस करते हैं, मतलब फिर से ड्रेस करते हैं उनके वाउंड को जब तक वो ब्लीड करना स्टॉप नहीं कर दिया. The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. But this time the sun had set and air was cool. जो मैन था, जो वो इंसान था, वो फेल्ट बेटर, मतलब वो ठीक सा फील कर रहा था, मतलब अब उसे थोड़ा ठीक लग रहा था. तो उसने उनसे कुछ पीने को मांगा. तो जो किंग थे वो उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आते हैं और उसे दे देते हैं. इस टाइम तक जो सन था वो छुप चुका था और जो हवा थी वो ठंडी ठंडी चल रही थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. जो किंग थे वो हर्मिट की हेल्प से उस वाउंडेड मैन को हट के अंदर ले जाते हैं और उसे बेड पे लिटा देते हैं. जो वो मैन था वो अपनी आईज क्लोज करके शांति से लेटा रहता है. द किंग, टायर्ड बाय हिज वर्क and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night.
जो किंग थे वो भी थक चुके थे, क्योंकि वो उस वाइज मैन, उस हर्मिट के पास चलकर आए थे और उन्होंने वो काम भी किया था, वो बेड्स भी खोदे थे, इसलिए वो भी नीचे लेट के सो जाते हैं. Then he awoke. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब वह उठते हैं वो थोड़ी देर सोचते हैं, मतलब उठने के जस्ट बाद वो थोड़ी देर सोचते हैं कि वो कहाँ है और वो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन जो बेड पर है वो कौन है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. वो जो bearded man था वो किंग से माफ़ी मांगता है जब उन्होंने देखा कि किंग उठ चुके थे. I don't know you and have nothing to forget you for, said the king. वो किंग कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ और मैं आपको फॉरगिव भी नहीं कर सकता क्योंकि आपने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं है. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you. आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका एनिमी हूँ जो आपसे रिवेंज लेना चाहता था. Because you put my brother to death and seized my property. क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को डेथ की सज़ा सुनाई थी और हमारी प्रॉपर्टी भी सीज कर ली थी, फोर्सली ले ली थी. I knew you had gone alone to see that hermit. फिर वो कहते हैं कि वो bearded man कहता है कि मुझे पता था आप अकेले आए हो हर्मिट से मिलने के लिए. And I made up my mind to kill you on your way home. और मैंने इरादा बना रखा था कि मैं आपको जब आप घर जाओगे तो आपको उसी समय मार दूंगा. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. फिर जैसे ही शाम हो गई थी और आप आए नहीं तो फिर मैं वापस अपनी जगह से निकल गया और आपके बॉडीगार्ड के पास आ गया जिसने मुझे रिकॉग्नाइज़ कर लिया, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे एक घाव दे दिया. I escaped from him, but I should have died. You had not dressed my wounds. If you had not dressed my wounds, I wished to kill you, and you have saved my life. फिर वो कहते हैं कि मैं उससे तो बच गया पर मैं मर गया होता अगर आप मेरे वाउंड्स की ड्रेसिंग नहीं करते तो. मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी लाइफ सेव करी. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अगर अब मैं जीऊँगा, फिर वो कहता है कि अगर अब मैं जीऊँगा तो आपका सबसे फेथफुल सर्वेंट बनूंगा. फेथफुल मतलब लॉयल सर्वेंट बनूंगा और अपने बच्चों से भी और अपने बेटों को भी यही कहूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली. जो किंग थे वो बड़े खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने एनिमी के साथ पीस ले ली थी बड़े आसानी से. एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड. और वो जीत चुके थे उसे अपना दोस्त बना के. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. जो किंग थे उसने उस bearded man को सिर्फ माफ़ नहीं किया था और ये भी प्रॉमिस किया कि वो अपने सर्वेंट्स, अपने नौकरों को और अपने खुद के डॉक्टर को भेजेंगे उनकी देखभाल करने के लिए. और ये भी प्रॉमिस किया कि उस मैन की जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने सीज करी थी वो वापस उसे लौटा देंगे. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. फिर उस wounded man को छोड़ के जो किंग थे वो हट के बाहर जाते हैं उस hermit को ढूंढने के लिए. Before going away, he wished once more to get answer to his questions. वो ये चाहते थे कि वो उनके जाने से पहले वो उनके 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए. The hermit was on his knees sowing seeds on the beds that had been dug 2 days before. जो हर्मिट थे वो घुटनों पे बैठ के उन सीड्स को सो कर रहे थे, उन सीड्स को सोइंग कर रहे थे सीड्स की उन बेड्स में जो
पिछले दिन डक करे गए थे। The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions." Wise man, जो किंग था वो उस हर्मिट के पास जाता है और कहता है कि मैं आपसे लास्ट टाइम बेग करके कह रहा हूँ, मैं आपसे विनती मांग के कहता हूँ कि मेरे आंसर दे दीजिए मेरे क्वेश्चंस के। वाइस मैन, You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. फिर वो जो वाइस मैन थे वो कहते हैं कि तुम्हें तो तुम्हारे आंसर मिल चुके हैं। How have I been answered? What do you mean? फिर वो किंग समझ नहीं पा रहे थे तो वो कहते हैं कि मुझे मेरे आंसर कब मिले, आप कहना क्या चाहते हो? Do you not see? replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you have wished you had stayed with me. आपको ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? फिर वो जो हर्मिट थे वो कहते हैं कि अगर आप मेरी वीकनेस ना देखते कल और यहाँ पर मेरे लिए बेड्स नहीं खोदते तो फिर आप यहाँ से चले गए होते और जो मैन था वो बर्डन मैन था वो आप पर अटैक कर देता, आप पर अटैक कर देता और आप फिर उस टाइम पे सोचते कि काश मैं अभी वहीं पर होता, अभी उस वाइस मैन के पास ही होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब आप बेड्स डिग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था आपके लिए और जो आपको सबसे ज़रूरी काम था वो डिग करना था और मेरी हेल्प करना आपके लिए सबसे ज़रूरी काम था आपका। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। और इसके बाद जब वो मैन हमारे पास भाग कर आया तो उस समय आप सबसे ज़रूरी काम, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जब आप उसकी केयर कर रहे थे। Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. अगर आप उस टाइम पे उसकी वाउंड्स की ड्रेसिंग नहीं करते तो उसकी डेथ हो जाती। He would have died बिना आपके साथ पीस कर बनाए। So he was the most important man and what you did for him was your most important business. और वो उस समय पे वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैन था और जो भी आपने उसके लिए किया वो आपका सबसे ज़रूरी काम था। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. ये एक बात याद रखो कि सबसे ज़रूरी टाइम आपके लिए वो है जो अभी है, मतलब जो टाइम अभी चल रहा है। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम इसलिए है क्योंकि यही एक टाइम है जिसमें हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। The most necessary person is the person you are with at a particular moment. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन आपके लिए वो है जो आपके साथ उस पर्टिकुलर मोमेंट पर है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि आपके साथ फ्यूचर में कोई होगा या नहीं। The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. और जो सबसे ज़रूरी काम है आपके करने के लिए वो जो आपके साथ पर्सन है उसके लिए गुड करना, उसका अच्छा करना, क्योंकि हम सबको भगवान ने धरती पर अच्छे काम करने के लिए ही भेजा है। ये रिटर्न है लियो टॉल्स्टॉय। थैंक यू।